आश्रम में हम यहाँ आए हैं, भाई कन्हैया आश्रम, नाम बहुत सुंदर है। आश्रम के लोग तो सब जानते ही होंगे क्योंकि उन्होंने नाम रखा है। मैं स्वयं जानता हूँ कि भाई कन्हैया जी ये सेवा की प्रतिमूर्ति है, सेवा के भगवान इस नाते से माने जाते हैं। उन्होंने जितनी सेवा अपने जीवन काल में की है, शायद ही मुझे उस प्रकार के इंसान का कहीं और महसूस हुआ। कोई भेदभाव नहीं करते थे, कहीं धर्म का, जाति का, पंथ का विचार उनके मन में नहीं आता था। पानी पिलाने की सेवा तो लगातार अपने पीठ पर, क्या बोलते हैं उसको, मशक लेकर के वो लगातार कहीं भी उनको अवसर मिल जाता है, चाहे सेना के लोगों के बीच मिल जाता है, चाहे रोगियों के बीच मिल जाता है, चाहे धार्मिक जो सत्संग होते हैं, जितने तीर्थ होते हैं, उसमें उनको अवसर मिल जाता है। पूरी टीम को लेकर के सेवा हमेशा भोजन की, पानी की, खाने की सब करते थे। उनके नाम से ये जो आश्रम है और इसके संचालक भाई देवेंद्र जी, मेरा इनका परिचय कल ही हुआ है, इससे पहले मेरा परिचय नहीं था। और फिर जो नाम इन्होंने मेरे सामने रखा, मैंने तुरंत उनको फोन लगाया। वो आजकल मेरे साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उमाशंकर जी। उमाशंकर जी यहाँ कभी शायद डिप्टी कमिश्नर होते थे। उस समय इस आश्रम का विस्तार काफ़ी हुआ है, ऐसा रात को ही आपने मुझे बताया। इसी प्रकार मेरे साथ आज हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी भी हैं, हमारे पावर मिनिस्टर श्री रणजीत चौटाला जी भी हैं, हमारी मेंबर पार्लियामेंट मीता दुग्गल जी भी हैं, बाकी भी सब अधिकारी हैं और जो नेता हैं। और बहुत प्रसन्नता की बात है कि वकील अपना वकालत छोड़कर संजीव जैन जी जिस प्रकार से, यानी एक तन्मयता से, जिस प्रकार से अपने मनोभाव से, समर्पण भाव से सेवा में लगे हैं, इनका काम भी सराहनीय है। उपस्थित सभी हमारे अन्य उपस्थित सज्जनवृंद, वास्तव में जो सेवा है, सेवा का जो आनंद है, ये अपने ही प्रकार का होता है। सेवा करने वाला, उसका मन जानता है कि कितना उसको आनंद मिलता है। जीवन की व्यक्ति की जो भूख होती है वो कई प्रकार की होती है, उसको रोटी कपड़ा मकान सब चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी भूख होती है व्यक्ति के अपने मन की संतुष्टि। अगर मन संतुष्ट है तो कई बार तो रोटी कपड़ा मकान कोई भूल जाता है। तो मन के संतोष से जो सेवा भाव के काम से सब लोग लग रहते हैं, वो वास्तव में धन्य है। इस काम में सब लोगों का योगदान होता है, ऐसा बताया गया है। उस योगदान में मैंने पूछा भाई देवेंद्र जी से कि सरकारी योगदान क्या होता है, तो उन्होंने बताया कि हाँ इतना सरकारी योगदान भी होता है। यहाँ की हेल्थ सर्विसेज वो सब फ्री इनको मिलती हैं। और एक जैसे डिसेबल्ड, मेंटली डिसेबल्ड हैं या फिजिकली डिसेबल्ड हैं, चैलेंज्ड हैं, ऐसे बच्चों के हमारे यहाँ पेंशन भी है। 2,500 रुपये महीना उनकी पेंशन हम देते हैं, लेकिन वो किन्हीं कारणों से सबको भी नहीं मिल रही। 350 में से जो हरियाणा प्रांत के हैं वो उन्हीं को मिलती है, तो उसमें से लगभग 70 से 80 लोगों की पेंशन अभी आ रही है। बाकी किन्हीं कारणों से भी फंसी है। पहले तो मैं जाते ही करूँगा कि कम से कम हरियाणा के लोगों की 2,500 रुपये महीने की पेंशन वो सबकी आनी चाहिए। छोटी मोटी कोई दिक्कत है उसको डॉक्यूमेंट में रिलैक्स भी करना है तो रिलैक्स भी करके उसको आगे बढ़ा देंगे। और मैं डिपार्टमेंट के लोगों को ये कहूँगा कि जब इस स्थिति में व्यक्ति आ जाता है तो इस स्थिति में हम प्रांतों की बाउंड्रीज से ऊपर उठ करके सोचें। यहाँ आने वाला व्यक्ति चाहे वो पंजाब का है, राजस्थान का है, यूपी का है, बंगाल का, कहीं का भी है, उनकी सहायता कुछ ना कुछ एक प्रकार बना करके हम जरूर करेंगे ताकि ऐसे आश्रमों को कोई तकलीफ करना ही ना आए। हरियाणा के अंदर बड़ी संख्या है ऐसी जो किन्हीं कारणों से, चाहे तो जन्म से, चाहे बाद में एक्सीडेंटल स्थिति से भी शरीर डिसेबल हो जाता है, कोई कारण से कहीं कठिनाई आ जाती है, कोई एक्सीडेंट में कोई अंग उनका कोई काम करना छोड़ देता है, या मेंटली बचपन से भी होते हैं। और ऐसी संख्या अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो लगभग 15 लाख लोग हरियाणा में ऐसे हैं। 15-16 लाख हरियाणा है क्या देश भर में है, लेकिन है। अभी लाखों लोग जो हैं उनका भी मन ठीक रहे, इसके लिए सेवा बहुत जरूरी है। कहते हैं सेवा परमो धर्म। व्यक्ति के धर्म बहुत होते हैं, वो अपने अपने प्रकार से अपना, उसका काम का धर्म है, उसका सेवा का धर्म है, उसका आदर का धर्म है, माता पिता की यानी
उनको सेवा करनी है, माता पिता का सहयोग करना है, वो भी एक पितृ सेवा, मातृ सेवा, समाज की सेवा। तो ऐसे ही इस प्रकार के चैलेंज्ड व्यक्तियों की सेवा के लिए बड़ा एक काम है, और एक सेवा परमो धर्म जिसने मान लिया वो ऐसे कामों में हिचकता नहीं है, आगे बढ़ के सेवा करता है। तो इस सारे काम के अंदर मेरी तो शुभकामना है। आज चूँकि मेरा पहली बार यहाँ आगमन हुआ है, तो मेरे पास जो डिस्क्रिशनरी कोटा है उसमें मैं 21 लाख रुपया तुरंत इसका योगदान करने के लिए तुरंत हमारे ऑफिस के लोग वो राशि भेज देंगे। आगे किस प्रकार से करना है, अगर डिपार्टमेंट में कोई स्कीम फिट होती है तो ठीक है, और नहीं भी फिट हुई, अगर वो स्कीम 11 लाख रुपए से कम होती है तो 11 लाख रुपए वार्षिक इसको हमेशा हमेशा करेगा। इससे ऊपर की कोई स्कीम बन गई तो फिर उस स्कीम के अंदर उसको एडजस्ट करेंगे कि किस प्रकार हम कुछ स्कीम बना सकते हैं। मैं आज आभारी हूँ भाई देवेंद्र सिंह जी का, जो इस प्रकार का काम करते हैं, सेवा का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।